हेलो फ्रेंड्स, आई एम कनिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग बेसिकली एआई एमएल के प्लेलिस्ट कवर कर रहे हैं, जिसमें कि अब तक हमने डीप लर्निंग के अंदर अगर मैं बात करती हूँ तो हम लोगों ने कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क पढ़ चुके हैं। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का एक बेसिक आइडिया ले चुके हैं। कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क के अंदर भी जितने भी तरीके के हमारे ऑपरेशंस होते हैं, लाइक कन्वोल्यूशन ऑपरेशन हो गया, पूलिंग ऑपरेशन हो गया, ठीक है, और एंड हमारा मैक्स पूलिंग, मिन पूलिंग, ये सब चीज़ें हो गई। स्ट्राइड क्या होता है, पैडिंग क्या होता है, हम लोगों ने ये सारी चीज़ें कवर करी हैं। जब हम लोगों ने कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने ये भी देखा था कि हमारे डिफरेंट टाइप के लेयर्स होती हैं। ठीक है, लाइक एक इनपुट लेयर होती है, एक हिडन लेयर होती है, एक आउटपुट लेयर होती है। तो आज के हम अपनी इस वीडियो में उसी के एक बेसिक आइडिया लेने वाले हैं कि जो हमारा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है उसके अंदर किस तरीके कितने कितने तरीके की लेयर्स होती हैं और उनका बेसिकली काम क्या होता है। तो देखिए, अगर मैं इस स्लाइड की बात करती हूँ तो बहुत ही सिंपल से इसमें लिखा हुआ है, एक डायग्राम के थ्रू बताया हुआ है कि लेट से ये पूरा हमारा एक एएनएन है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, जिसे हम परसेप्ट्रॉन भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे बेसिकली तीन तरीके के लेयर्स हमेशा प्रेजेंट होंगे, चाहे हमारा बहुत छोटा सा हम नेटवर्क बना रहे हो या फिर हमारा हमारा बहुत बड़ा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क हो। चाहे किसी भी तरीके का आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क हो, चाहे बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए हो, चाहे मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए, किसी भी तरीके का काम होगा तो तीन लेयर्स हमें हमेशा मिलेंगी। फर्स्ट वन इज इनपुट लेयर, ब्रैकेट में 2 इसलिए लिखा है क्योंकि इस इनपुट लेयर के अंदर 2 न्यूरॉन्स हैं। सेकेंड वन इज हिडन लेयर, जिसके अंदर मेरे 5 न्यूरॉन्स हैं। एंड थर्ड वन इज आउटपुट लेयर, जिसके अंदर मेरा एक ही न्यूरॉन है। तो बेसिकली ये तीन तरीके की लेयर्स हमारी प्रेजेंट होती हैं किसी भी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में, किसी भी कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क में, या फिर और भी रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क काफ़ी सारे होते हैं, या फिर कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो किसी भी न्यूरल नेटवर्क की जब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल या फिर सीएनएन, तो बेसिकली तीन तरीके के लेयर्स हमें हमेशा मिलेंगी। बट डिपेंड करता है कि हमारे न्यूरॉन्स कितने हैं। लाइक अगर मैं एक छोटी सी बात कहूँ, आउटपुट लेयर में अभी आपको ये सिर्फ एक न्यूरॉन दिख रहा है। एक न्यूरॉन का मतलब है कि ये बाइनरी क्लास कर रहा होगा, या तो मीन्स आंसर यस या फिर आंसर नो। ये तो एक सिंपल सा आर्किटेक्चर बनाया हुआ था, इसलिए सिर्फ इसके अंदर एक एरो दिखा दिया कि हाँ ये कुछ आउटपुट दे रहा है। आउटपुट या तो यस होगा या फिर नो होगा। ठीक है, दो ही आउटपुट होंगे, यस या नो, ट्रू या फॉल्स। ठीक, अगर यहीं पे मैं कह रही हूँ मेरे पास मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है तो उस हिसाब से मेरे न्यूरॉन्स बढ़ जाते हैं। अगेन हिडन लेयर, हिडन लेयर एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। कहा यह जाता है कि अगर हमें बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करानी है, बहुत बड़े बड़े डेटा सेट्स हैं, तो हम उनके अकॉर्डिंग के भाई ट्रेनिंग हमारी अच्छी हो, परफॉर्मेंस अच्छी है, तो हम नंबर ऑफ हिडन लेयर्स बढ़ाते चले जाते हैं। वरना अगर हमें बहुत ही सिंपल सा न्यूरल नेटवर्क बनाना होता है, बहुत ही छोटा सा, तो हम नॉर्मली एक हिडन लेयर रख लेते हैं। अब मैंने बात करी अभी ये तीन लेयर्स की, इनपुट लेयर, हिडन लेयर, आउटपुट लेयर। अब हम देखेंगे कि बेसिकली इनका फंक्शन क्या होता है, किस तरीके से ये काम करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इनपुट लेयर की। इनपुट लेयर का क्या है? इनपुट लेयर इज द फर्स्ट लेयर ऑफ एएनएन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग रॉ इनपुट डेटा। अभी हमने बताया या हमने ऑलरेडी ये चीज पढ़ी हुई है पिछली प्रीवियस वीडियोस में कि हमें क्या करना पड़ता है। जो हम सीएनएन बना रहे होते हैं, एएनएन बना रहे होते हैं, इसके लिए बेसिकली डेटा सेट की नीड पड़ती है। ठीक है, डेटा सेट के थ्रू ही हम अपने इन मॉडल्स को ट्रेन कर सकते हैं। तो वो डेटा सेट भी लेकर आना अपने न्यूरल नेटवर्क के अंदर, वो डेटा सेट आता है कहाँ से है? वो डेटा सेट बेसिकली हमारे इनपुट लेयर से ही आता है। अभी मैंने बात करी, मैंने कहा लेट से कि मेरे इनपुट लेयर में ये तीन न्यूरॉन है। ठीक है, इट मीन्स तीन तरफ से इसे डेटा मिल रहा होगा, x1, x2 एंड x3। तीन तरफ से डेटा मिल रहा होगा, यही मेरा आगे हिडन लेयर पे जाता है फर्दर प्री प्रोसेस होने के लिए। तो एनवायरनमेंट से डेटा को कलेक्ट करके अपने मॉडल को प्रोवाइड करना आगे प्री प्रोसेसिंग के लिए, वो काम किसका होता है? बेसिकली इस इनपुट लेयर का होता है। ठीक है, this input layer doesn't perform any computations but passes the data to next layer। कंप्यूटेशन का मतलब हम लोगों ने सीएनएन में पढ़ा हुआ है कि हम एक्टिवेशन फंक्शन लगाते हैं। सबसे पहले वेट्स कंबाइन करते हैं एक वेट फॉर्मूला लगाकर, ठीक है, जिसमें हम x1 w1 प्लस x2 मीन्स लेट्स से यहाँ पे 3 इनपुट थे, x1 x2 x3, तो इनसे एसोसिएटेड तीन ही वेट जाएंगे।
W1, W2 एंड W3। ठीक है, तो बेसिकली पहले वेट कंबाइंड होता है x1 W1 प्लस x2 W2 प्लस x3 W3, फिर उसके ऊपर हमारा एक एक्टिवेशन फंक्शन लगता है। तो ये जो कंप्यूटेशन होता है ये बेसिकली आगे की लेयर्स पे होता है, मीन्स हिडन लेयर्स पे एंड आउटपुट लेयर पे। ठीक है, इनपुट लेयर पे इस तरीके का कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं होता, बस इनपुट लेयर का काम क्या होता है, डेटा को लेकर आगे नेक्स्ट लेयर को पास करना। तो की पॉइंट क्या होगा, रोल क्या हुआ इसका, सिर्फ रॉ डेटा को रिसीव करना, और फंक्शन क्या हुआ, पासेस डेटा टू द हिडन लेयर्स, मींस जो आगे हिडन लेयर्स हैं उनमें पास करना, जिससे कि आगे जाके ये प्रोसेसिंग हो सके, एक्टिवेशन फंक्शन लगाना करना, ये सारी चीजें। तो इनपुट लेयर का सिर्फ रोल क्या होता है, डेटा को रिसीव करके आगे पास ऑन करना, दैट्स इट। जितने न्यूरॉन्स होंगे इनपुट लेयर में मीन्स उतना ही डेटा वो रिसीव कर रहा है। अब हम आते हैं हिडन लेयर्स पे। हिडन लेयर क्या होती है, हिडन लेयर्स आर द इंटरमीडिएट लेयर बिटवीन द इनपुट लेयर एंड आउटपुट लेयर। तो इनपुट लेयर और आउटपुट लेयर के बीच की ये लेयर होती है। हिडन लेयर्स कैन वेरी इन नंबर एंड साइज डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द टास्क। मीन्स अभी जस्ट जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि अगर इजी टास्क होता है, छोटा टास्क होता है, तो हम नॉर्मली न्यूरल नेटवर्क में एक हिडन लेयर रख लेते हैं। लेकिन अगर मैं कह रही हूँ हमारा टास्क बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत बड़ा है, बड़े बड़े डेटा सेट पे काम कर रहे हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग अपनी नंबर ऑफ हिडन लेयर्स बढ़ाते चले जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली दो चीजें होती हैं इसमें, देखो लिखा है हिडन लेयर्स कैन वेरी इन नंबर एंड साइज। नंबर एंड साइज का मतलब भाई एक तो हिडन लेयर एक होगी, दो होगी, तीन होगी, ये डिपेंड करेगा हमारे टास्क की कॉम्प्लेक्सिटी पे। दूसरा उन हिडन लेयर्स में नंबर ऑफ न्यूरॉन्स कितने होंगे, 5 होंगे, 10 होंगे, 15 होंगे, इसकी भी तो कोई मतलब कुछ तरीका होता होगा। तो वो तरीका हम इसी पे डिपेंड करते हैं, पर डिपेंड होता है, कुछ फॉर्मूला होता है जिससे हम पता करते हैं कि हमारे कितने होंगे। तो बेसिकली टास्क जितना कॉम्प्लेक्स होता जाएगा उतने ही हमारी हिडन लेयर्स बढ़ती चली जाती है और उनके अंदर उनके न्यूरॉन्स बढ़ते चले जाते हैं। जितना इजी होगा उतने ही न्यूरॉन्स भी कम रहेंगे हिडन लेयर में और हिडन लेयर भी कम रहेगी। अब देखो, each hidden layer applies a set of weights and biases to the input data followed by an activation function to introduce non-linearity। अभी इससे पहले वाली स्लाइड में इनपुट लेयर में एक चीज लिखी थी कि जो कंप्यूटेशन होता है वो इनपुट लेयर में नहीं होता, हिडन लेयर पे होता है। और मैंने उस टाइम पे भी आपको बताया था कि कंप्यूटेशन का मतलब है ही कि जितने इनपुट होंगे उतने ही उन्हें वेट असाइन होंगे, फिर एक फॉर्मूला लगेगा x1 W1 प्लस x2 W2, और फिर उसके ऊपर हम एक्टिवेशन फंक्शन लगाते हैं, उसके ऊपर हम बायस ऐड करते हैं, और बायस के बाद हम एक्टिवेशन फंक्शन लगाते हैं। उसी की बात हो रही है। तो हिडन लेयर में यही कंप्यूटेशन करी जाती है कि सेट्स जो इनपुट है और जो वेट्स हैं उन्हें कंबाइन करा जाता है, उनके ऊपर बायस लगाया जाता है और फिर उसके ऊपर एक्टिवेशन फंक्शन लगाया जाता है, जिससे कि हमारे डेटा में नॉन लीनियरिटी आ जाए। तो यही कंप्यूटेशन होती है हर हिडन लेयर में, चाहे हम एक हिडन लेयर लगाएं चाहे हम 10 हिडन लेयर लगाएं, हर हिडन लेयर के हर न्यूरॉन में यही टास्क परफॉर्म होगा। ठीक है, कि भाई जितना भी डेटा जा रहा होगा न्यूरॉन पे वो कंबाइन होगा वेट के थ्रू और बायस एंड एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई होगा। वो अप्लाई होने के बाद जो आउटपुट आएगा वो नेक्स्ट हिडन लेयर पे पास हो जाएगा, फिर उस पे सेम काम होगा, फिर नेक्स्ट पे, फिर सेम काम, फिर नेक्स्ट पे, फिर ऐसे ऐसे करते करते हमारा आउटपुट लेयर पे पहुंचता है। और आउटपुट लेयर फाइनली हमें आउटपुट जनरेट करके दे देता है। अगर बाइनरी क्लासिफिकेशन है तो लेट्स से येस या नो, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, इस तरीके से काम करता है। आगे चलते हैं, लास्ट वन इज आवर आउटपुट लेयर। आउटपुट लेयर क्या होता है, आउटपुट लेयर हमारे ANN की फाइनल लेयर होती है। सबसे पहले इनपुट लेयर, फिर जितनी भी हिडन लेयर्स हैं वो, एंड फाइनली फिर हमारा आउटपुट लेयर। ये आउटपुट लेयर क्या करती है, फाइनली हमारे आउटपुट प्रेडिक्शंस को प्रोड्यूस करती है, मीन्स फाइनली हमारा आंसर देती है कि येस होने वाला है, नो होने वाला है, ट्रू होने वाला है या फॉल्स होने वाला है। Number of neurons in this layer corresponds to the number of classes in the classification problem। ठीक है, ये वाली चीज भी मैंने अभी आपको फर्स्ट स्लाइड में ही क्लियर करी थी कि जो आउटपुट लेयर में न्यूरॉन होते हैं वो डिपेंड करता है कि हमारी प्रॉब्लम किस तरीके की है। लाइक अगर बाइनरी क्लासिफिकेशन है तो मैं कह दूंगी एक ही न्यूरॉन होगा। बाइनरी की जगह मल्टी क्लास है तो उस पर डिपेंड करेगा कि 3 क्लासेस हैं, 4 क्लासेस हैं, 5 क्लासेस है, उसके हिसाब से हम न्यूरॉन ऐड करते चले जाते हैं। ठीक है, लाइक 3 क्लासेस है तो 2 न्यूरॉन्स कर देंगे, 4 क्लासेस है तो 3 न्यूरॉन्स कर देंगे, इस तरीके से हमारे न्यूरॉन्स बढ़ते चले जाएंगे। तो हमारी प्रॉब्लम पर डिपेंड करेगा कि हमारे जो प्रॉब्लम है, जो हम डेटा सेट यूज कर रहे हैं उसमें नंबर ऑफ क्लासेस कितने हैं। ठीक है जी। एक्टिवेशन फंक्शन,
एक्टिवेशन फंक्शन यूज्ड इन द आउटपुट लेयर डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ प्रॉब्लम। अगेन सेम चीज। अब अगर हम बात करते हैं, मैंने अभी बोला कि एक्टिवेशन फंक्शन एक ऐसी चीज है जो हर लेयर में लगेगी, हर न्यूरॉन में लगेगी, एक्सेप्ट दी इनपुट लेयर। इनपुट लेयर में कोई कंप्यूटेशन नहीं होता, इनपुट लेयर सिर्फ डेटा को लेकर पास करता है। इनपुट लेयर के अलावा आपके न्यूरल नेटवर्क में जितनी भी लेयर है, चाहे हिडन लेयर हो चाहे आउटपुट लेयर हो, हर किसी लेयर के न्यूरॉन में एक्टिवेशन फंक्शन लगता है। लेकिन आउटपुट लेयर में एक डिफरेंस क्या है, आपके एक्टिवेशन फंक्शन फिक्स है, तीन ही होंगे। पहला सॉफ्टमैक्स, दूसरा सिग्मॉइड और तीसरा लीनियर। ये भी हमने फिक्स कर रखा है कि अगर आपका बाइनरी क्लासिफिकेशन है तो हम आउटपुट लेयर में यूज करेंगे सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन। अगर आपका मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है तो हम आउटपुट लेयर में यूज करेंगे सॉफ्टमैक्स एक्टिवेशन फंक्शन। एंड अगर आप रिग्रेशन परफॉर्म कर रहे हो तब हम यूज करेंगे लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन। ये हमारा फिक्स होता है आउटपुट लेयर के अंदर, हमें कुछ और ट्राई ही नहीं। जैसे हिडन लेयर में तो अलग अलग एक्टिवेशन फंक्शन लगते हैं, रेलू, लीकी रेलू, प्री रेलू, 10H, बहुत सारे ऐसे होते हैं। बट एक्टिवेशन फंक्शन अगर हम आउटपुट लेयर की बात करते हैं तो वो फिक्स होते हैं, ये तीन ही होंगे। और इनकी भी कैटेगरी यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है, तो याद रखिएगा। मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है तो आप आउटपुट लेयर में सॉफ्टमैक्स यूज करोगे, बाइनरी क्लासिफिकेशन है तो आप आउटपुट लेयर में सिग्मॉइड यूज करोगे, एंड रिग्रेशन परफॉर्म कर रहे हो तो आप आउटपुट लेयर में लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन यूज करोगे। तो यहाँ पे हमारी ये वीडियो कंप्लीट होगी जिसमें हमने तीनों चीज पढ़ी कि इनपुट लेयर क्या करती है, हिडन लेयर्स क्या करती है और आउटपुट लेयर क्या करती है। अभी इसी के कंटिन्यूशन में एक नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें हम हिडन लेयर के भी टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, हिडन लेयर, इनपुट लेयर और आउटपुट लेयर का तो कोई टाइप नहीं है, यही एक होते हैं। लेकिन हिडन लेयर्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं अलग अलग, कि हाँ अगर हमें इस तरीके का टास्क करना है तो हम ये लगाएंगे। एक आपने कोडिंग में देखा होगा, डेंस लेयर यूज करी जाती है, एक सिक्वेंशियल लेयर यूज करी जाती है, एक फुली कनेक्टेड लेयर यूज करी जाती है, एक ड्रॉप आउट लेयर यूज करी जाती है। तो काफी सारी तरीके की हमारी हिडन लेयर्स होती हैं हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो हम उसे कवर करेंगे। तो इस चीज में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आई होप वैसे तो क्लियर हो गया होगा, बट फिर भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। वीडियो को अच्छे से देखना है, कोई भी डाउट है तो पता कर लेना, पूछ लेना, और आगे आने वाली वीडियोस को भी देख लेना। आई होप क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।